सो देखो FSRM एग्जैक्टली क्या है। FSRM जिसको हम कहते हैं फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर एक ऐसी हमारी रोल सर्विस है इन विंडोज सर्वर 2016 सॉरी 19 कि जहां से हम हमारे सर्वर पे जितने भी फाइल रिसोर्सेस है, डेटाबेसेस है, उन सभी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द FSRM। मीन्स कैसे? अगर देखा जाए तो देखिए FSRM का काम क्या होता है। एग्जैक्टली FSRM का काम होता है कुछ इस तरीके से कि अगर हमें कोई भी चीजें मैनेज करना है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चीजें दिखेगी कि यहाँ पर हमारा एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। अब सोचिए जो सर्वर है ये मेरा कौन सा सर्वर है? फाइल सर्वर है, जिसपे मेरा पूरा का पूरा डेटाबेसेस जो है मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। अब डेटाबेसेस स्टोर करके रख रहा हूँ तो हो सकता है कि इस फाइल सर्वर्स के ऊपर में मेरा कितना जीबी का ड्राइव है, हमारा हो सकता है कि कोई एक ड्राइव है जिसमें 50 GB हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, हमारा जीबी हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन मैं क्लाइंट मशीन्स को कितना जीबी स्टोरेज करने देना चाहता हूँ, इट्स डिपेंड कि हम हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और हम क्लाइंट को कितना परमिशंस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं या कितना स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सर्वर के ऊपर हो सकता है कि 50 GB या 500 GB का मेरा डेटाबेसेस होगा, लेकिन मैं उसमें से कितना स्पेस मैं क्लाइंट मशीन्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ? ओनली 10 GB। या फिर हो सकता है कि बड़ा है तो मैं यहाँ पर सिंपल 20 GB में क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट मशीन्स के लिए अलाउ करना चाहता हूँ। मीन्स मैं रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूँ क्लाइंट्स के लिए कि वो 500 GB यूज ना कर सके तो कितना जीबी यूज करना चाहिए? 20 GB। दैट इज कॉल्ड टू डिस्क रेस्ट्रिक्शन है, जिसको हम डिस्क कोटा सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क के ऊपर में हम कोटा अप्लाई करना चाहते हैं कि यूजर्स कितना जीबी स्पेस यूज कर सकता है या डेटा स्टोर कर सकता है। कितने से? टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस से नंबर ऑफ स्पेस, जितना आप स्पेस देना चाहते हो उतना स्पेस के ऊपर में हम डिस्क कोटा अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो यूजर्स है वो सिर्फ उतने ही जीबी हम डेटा स्टोर कर सकता है जितना हमने कोटा में उसको प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा, एक तो ये चीजें हो गई जिससे हम FSRM के थ्रू हम कोटा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। दूसरा कि इस 20 GB में मैं क्या स्टोर करने देना चाहता हूँ। जैसे हम अगर से कोई चीजें स्टोर कर रहे हैं तो हम इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं, सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं, हमारी JPG फाइल स्टोर कर सकते हैं, इमेज फाइल स्टोर कर सकते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर स्टोर करके रख सकते हैं, हम वर्ड के फाइल रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, PDF रख सकते हैं। नंबर ऑफ जो भी डेटा बेसिस आप स्टोर करके रखना चाहते हो वो सारे के सारे आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन अगर एक कंपनी इन्वायरमेंट है तो वहां पे वीडियो फाइल की क्या जरूरत है? वहां पे MP3 सॉन्ग्स की क्या जरूरत है? वहां पे इमेज फाइल की क्या जरूरत है? वहां पे हमें जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए? PDF हो गया या फिर आपका एक्सेल फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट हो गए, है ना। ये फाइल्स मैं चाहता हूँ कि ये स्टोर होनी चाहिए, बाकी की कोई भी फाइल स्टोर नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टू फाइल स्क्रीमिंग। इस फीचर को क्या कहा जाता है FSRM में? फाइल स्क्रीमिंग। और ये जो फाइल स्क्रीमिंग है इसके थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे सर्वर पे या उसके डेटाबेसेस पे कौन सी फाइल स्टोर होनी चाहिए और कौन सी फाइल स्टोर नहीं होनी चाहिए। ये सारा रेस्ट्रिक्शंस हम FSRM के थ्रू हम लगा सकते हैं। क्लियर? सो सिंपल, FSRM एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने फाइल सर्वर या डेटा रिसोर्सेज के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस दो तरीके के होंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन डिस्क कोटा, जिसकी वजह से हम कोटा मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, कोटा सिस्टम अप्लाई करेंगे डिस्क के ऊपर में कि हमारे यूजर्स को कितना कोटा मिलना चाहिए, कितना जीबी डिस्क यूज करने मिलना चाहिए, डेटा स्टोर करने मिलना चाहिए। दूसरा कि जो डिस्क आप यूज करने दे रहे हो उसमें कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए और कौन सा डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए, ये हम फाइल स्क्रीमिंग में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो फीचर्स है हमारे फाइल सर्वर्स के, एक है कोटा मैनेजमेंट, दूसरा है फाइल स्क्रीमिंग। और ये दोनों को हम प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से हम FSRM अप्लाई करेंगे। तो इस चीज के लिए मैंने एक सर्वर मशीन ली है और एक क्लाइंट मशीन हम ले लेंगे ताकि हम क्लाइंट के ऊपर में देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा जो FSRM है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सर्वर में जाएंगे। सर्वर जो है उसका नाम है मेरा india.com। और इस पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर FSRM सर्विस को इंस्टॉल करना है। FSRM सर्विस इंस्टॉल करने के लिए हमें मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के लिए एड रोल एंड फीचर्स में हमें जाना है। एड रोल फीचर्स के बाद हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, नेक्स्ट में जाना है।
नेक्स्ट में रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ही रखिएगा, क्लिक नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद एज इट इज आपके सर्वर का नाम है 99, आईपी एड्रेसेस जो है वो 99.1 एंड क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें कौन सी सर्विस चाहिए, एफएसआरएम। एफएसआरएम सर्विस हमें कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल सर्वर एंड रिसोर्स में सॉरी फाइल एंड स्टोरेज सर्विस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, इस पे भी क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा FSRM, राइट, दैट इज फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। इसके ऊपर में चेकबॉक्स क्लिक कर दीजिएगा, ऐड फीचर्स पे क्लिक कर दीजिएगा एंड क्लिक करिएगा यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम FSRM कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उसके पहले हमें क्या करना है, जो क्लाइंट मशीन मेरे पास दूसरी है इसको हम मेंबरशिप प्रोवाइड कर लेते हैं। मेंबरशिप मैंने आपको बनाना बताया कि मेंबर अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईपी एड्रेसेस चेक करेंगे इस कंप्यूटर का। सो एन cmd ip config और हम चेक करते हैं कि यहाँ पर 1.66 आईपी एड्रेसेस हमारा है और हमारा सर्वर का आईपी एड्रेसेस क्या है 99.1 है ना। तो इसका आईपी एड्रेसेस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास में कमांड कौन सी होती है, ncpa.cpl एंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे। तो आईपी एड्रेस 6 हम चेक करेंगे और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 192.168.99.2 में यहाँ पर दे रहा हूँ और मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 99.1 और मेरा डीएनएस भी 99.1 ही रहेगा, सर्वर का आईपी एड्रेसेस। ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मेंबर बनाएंगे। मेंबर बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिंपल आप दिस पीसी पे चले जाइएगा। दिस पीसी पे जाने के बाद में राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी में जाइएगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में चेंज सेटिंग्स में चले जाइएगा। चेंज सेटिंग्स में जाने के बाद में चेंज में जाइएगा। चेंज में जाने के बाद में डोमेन में जाइएगा और हमारे डोमेन का नाम क्या है, INDIA-India.com। ओके कर दीजिएगा। ये ऑथेंटिकेशंस पूछेगा हमारे डोमेन का, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड देना है, हमारा जो पासवर्ड है हमारे एडमिन का सर्वर का। तो ऑथेंटिकेट कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा बोल रहा है वेलकम टू india.com डोमेन और सिंपल रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्लोज करने के बाद, क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट मशीन को डोमेन का मेंबर बनाना है तो काफी सारे चेंजेस होते हैं और चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्लाइंट मशीन जो थी हमारा रीस्टार्ट हो गया है। जब तक हम सर्वर पे चलते हैं, सर्वर पे देखिए हमारा जो FSRM सर्विस है वो इंस्टॉल्ड हो गई है। क्लिक क्लोज कर लेंगे एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट कर देते हैं ताकि जिन यूजर से हम क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर पाए और लॉगिन करके हम FSRM को टेस्ट कर पाए कि हमारा FSRM सर्विस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैं india.com के अंदर में एक OU क्रिएट कर रहा हूँ। OU मैंने आपको बताया था कि OU हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके पहले हमने ये सारी चीजें देखी हुई है। सो सिंपल एक राज यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ और राज यूजर जिसका पासवर्ड हम दे देते हैं ओके। और यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद हमें क्या करना है, इस यूजर के लिए एक होम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, डेटा रिसोर्सेस क्रिएट कर देते हैं ताकि हम उसके ऊपर में अगर परमिशंस लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे राज यूजर है तो मैं एक राज ही नाम से फोल्डर बना देता हूँ या राज डेटा कर देता हूँ। ठीक है, राज डेटा हमने कर दिया है और इस राज डेटा को मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, फुल कंट्रोल परमिशन हम दे देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो सिर्फ राज को दे सकते हो, मैं फिलहाल एवरीवन को ही दे देता हूँ। बट अगर रियल टाइम सिनेरियो है तो उसी यूजर को परमिशन दी जाती है, राइट। तो सिंपल यहाँ पर हमने फोल्डर जो है उसको ओपन करके इसका पाथ जो है वो भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें होम फोल्डर बनाना है। होम फोल्डर कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सो सिंपल होम फोल्डर बनाने के लिए हमने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर को शेयर कर दिया। उसके बाद में जिस यूजर के लिए होम फोल्डर बना रहे हो उस पर राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें जाना है प्रोफाइल में और प्रोफाइल में देखिए यहाँ पे टैब मिलेगा होम फोल्डर, कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सी ड्राइव एंड कोलन को हटा देना है, डबल स्लैश दे देंगे
192.168.99.1 सर्वर का आईपी एड्रेस हम डालेंगे, क्लिक करेंगे अप्लाई, इसको ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देंगे। एंड देन उसके बाद में पॉलिसीज फटाफट रिफ्रेश हो जाए, इसके लिए कमांड रन करेंगे, दैट इज जीपी अपडेट /force एंटर। ठीक है, इसके बाद हम क्लाइंट में जाते हैं। क्लाइंट में क्या करेंगे, हमने देखिए एफएसआरएम अभी तक लगाया नहीं है, सिर्फ सर्विस इंस्टॉल करके रखी हुई है। पहले हम क्लाइंट पे लॉगिन कर लेते हैं राज यूजर से। अदर यूजर में जाएंगे, अदर यूजर में हमारा यूजर का नाम है राज और पासवर्ड दे देंगे हम। ओके, देखिए लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद देखेंगे हमारा होम फोल्डर क्रिएट होता है या फिर नहीं होता है, और उसके बाद फिर हम एफएसआरएम अप्लाई करेंगे। राइट, सो जस्ट वेट, लॉगिन हो रहा है सिस्टम। ओके, देखिए यहाँ पर हम दिस पीसी में चले जाएंगे, और दिस पीसी में जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो, देखिए आ गया राज डेटा। अब बाय डिफॉल्ट अभी ध्यान दीजिए, राज डेटा कितने जीबी का दिखा रहा है टोटल? 38 जीबी दिखा रहा है, जिसमें से फ्री कितना है? 28 जीबी, बराबर है। अब इसमें अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ, हम प्रैक्टिकल करके देखना है ना हमें। तो मैं पेंट में एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। वेट एक, ओके, चलो पेंट हम करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ एक ड्राइंग वगैरह कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा कुछ है ना, और हम इसको सेव करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या किया, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल। यहाँ पर जाने के बाद में हमें क्या करना है, सेव करना है, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव हम कहाँ करना चाहते हैं, हमें जेपीजी फाइल हम यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज जेपीजी। और स्टोर कहाँ करेंगे, हम स्टोर कर लेते हैं हमारा जो ड्राइव हमने बनाया हुआ है राज डेटा, इसके अंदर। ठीक है, स्टोर कर देंगे और बंद कर देते हैं। अब देखते हैं हमारी की फाइल स्टोर हुई या नहीं, देखो हुई है। ओके, जेपीजी फाइल हमने स्टोर कर दिया। अब जेपीजी फाइल स्टोर करने के बाद हमारा देखो, अभी हमने देखा कि भाई हमारा जो टोटल स्पेस है वो कितना दिखा रहा है, 38 जीबी, और इसमें जेपीजी फाइल स्टोर भी हो रही है, बराबर। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसको लॉग ऑफ कर देते हैं, और अब हम लगाएंगे एफएसआरएम परमिशंस। तो एफएसआरएम परमिशन लगाने के लिए हम सर्वर पे आ गए, सर्वर पे जाने के बाद में टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, एफएसआरएम। एफएसआरएम जाते हैं, एफएसआरएम में हमको मिलता है कोटा मैनेजमेंट, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप कोटा लगा सकते हो कि ये यूजर राज कितना जीबी स्पेस यूज कर पाएगा। हमें तो टोटल कितना मिल रहा है अभी, कितना मिल रहा है अभी, 38 जीबी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, कोटा में जाएंगे, कोटा पे राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे क्रिएट कोटा। क्रिएट कोटा करने के बाद हमें क्या करना है, किस चीज के लिए कोटा अप्लाई कर रहे हैं हम कर रहे हैं सी ड्राइव। सी ड्राइव में हमारे पास में जो फोल्डर है जिसका नाम है राज डेटा, उसके ऊपर हम कोटा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कोटा सिस्टम पे आएंगे, लिमिटेशंस कितना जीबी देंगे हम, 2 जीबी, 5 जीबी, अभी कितना मिल रहा है, 38। हम कितना दे रहे हैं, 5 जीबी का लिमिटेशन दे रहे हैं कि उसको कितना जीबी स्टोर करने मिलना चाहिए, 5 जीबी मिलना चाहिए। क्रिएट कर देंगे, हो गया। नाउ ये तो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर फाइल स्ट्रीमिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी हमने जेपीजी फाइल स्टोर करके देखी ना, यानी कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि उस पर क्या स्टोर होगा। तो फिर से हम जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, फाइल स्ट्रीमिंग, राइट क्लिक, क्रिएट फाइल स्ट्रीमिंग। क्रिएट फाइल स्ट्रीमिंग करना है तो किसके लिए क्रिएट करना है, सी ड्राइव,
राज डेटा, ओके। क्या हम ब्लॉक करना चाहते हैं? हम ब्लॉक करना चाहते हैं इमेज फाइल्स, बराबर। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, और इसके बाद भी आप कस्टम करना चाहो तो कस्टम भी है। तो मैं सिंपल, हमने क्या ब्लॉक करना है? इमेज फाइल, यानी इमेज फाइल स्टोर नहीं होनी चाहिए। अभी हुई थी, और इससे पहले हुई थी ना, लेकिन इसके बाद नहीं होना चाहिए। सो क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? एक जीपी अपडेट चलाएंगे, और जीपी अपडेट चलाने के बाद अब वापस हम क्लाइंट में जाते हैं, और क्लाइंट में जाने के बाद हमें क्या करना है? लॉगिन करना है। किससे लॉगिन करना है? राज से लॉगिन करना है। और राज से लॉगिन करने के बाद में देखेंगे कि हमारा जो एफएसआरएम सर्विस है ये बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एफएसआरएम सर्विस दो चीजों, दो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है। एक, कोटा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कोटा मैनेजमेंट हम चेक करते हैं, क्योंकि इससे पहले 38 GB दिखा रहा था, अब कितना दिखा रहा है? अरे अब कितना दिखा रहा है? हाँ, कितना दिखा रहा है? 5 GB दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ना? तो सिंपल कि हमारे पास में अभी कितना है? हमारे पास 5 GB डेटा दिखा रहा है हमें, है ना? 5 GB, और पहले कितना दिखा रहा था? 38 GB। तो कोटा मैनेजमेंट काम कर रहा है। अब देखते हैं, तो हमने पहले जो यहाँ पर क्या था, जेपीजी फाइल स्टोर की थी। अब वापस देखते हैं कि क्या जेपीजी फाइल स्टोर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो एक और इमेज हम यहाँ पे बना लेंगे। इसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ स्टोर करेंगे? यहाँ पर नाम हम दे देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे ले लेंगे हम जेपीजी, और स्टोर करते हैं। क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, डू यू वांट टू रिप्लेस? ओके, एक मिनट, नो। हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसी नाम से है, तो इसका नाम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यस। अब क्या आया? यू डू नॉट हैव अ परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, है ना? कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑब्टेन द परमिशन, वुड यू लाइक टू सेव इन द पिक्चर फोल्डर इनसाइड? मैंने बोला यस। तो देखते हैं कि सेव हुआ या नहीं हुआ है। तो देखो, बंद कर देते हैं, और वापस जाके देखते हैं हमारा दिस पीसी के बाद में यहाँ पर हुआ क्या? नहीं हुआ। सो सिंपल कि हम इस फोल्डर, इस जो ये जो हमारा राज डेटा करके जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, और जिसके ऊपर में हमें एफएसआरएम परमिशन लगाई थी, डिस्कोटा फाइल स्क्रीनिंग, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। डिस्कोटा से आप लिमिटेशंस लगा सकते हो कि वो कितना जीबी यूज कर पाएगा, और स्क्रीनिंग से आप क्या कर सकते हो कि आप कौन सा फाइल स्टोर होगा और कौन सा फाइल स्टोर नहीं होगा, ये हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्लियर? तो एफएसआरएम समझ में आया? ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, तुरंत देखो, तुरंत सर्वर बनाओ, तुरंत तुरंत करो, कल तक के भूल जाओ। कोई किसी से बात नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करो। मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को।